बहुत दिन हो गए 2000 रुपए के नोट देखे हुए। ना लोग इसे इस्तेमाल करते दिख रहे हैं और ना ही ये बैंक एटीएम से निकल रहे हैं। कहीं पहले की तरह इन्हें रद्द तो नहीं कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और पैसा ये पैसा के आज के एपिसोड में जानेंगे कि जिस 2000 के नोट को पाने के लिए कुछ साल पहले तक गजब की दीवानगी देखने को मिलती थी, वो अचानक ईद के चांद क्यों हो गए। डीमोनेटाइजेशन के बाद 2000 रुपए के नोट को पाने के लिए देश भर के लोग उत्साहित थे, लेकिन अब ना ही उसकी चर्चा है और ना ही उसको लेकर वैसा एक्साइटमेंट है। याद करिए, आखिरी बार आपकी जेब में 2000 रुपए का नोट कब आया था? 1 साल, 2 साल या उससे भी ज्यादा? आप में से कई लोग को शायद ध्यान भी ना हो, लेकिन ये जरूर ध्यान होगा कि इसको लेकर कितना ज्यादा बस था। कुछ बुद्धिमान लोगों ने यह तक दावा किया था कि 2000 की नोट में एक चिप है जिससे उनकी लोकेशन पता लगाई जा सकती है, जिससे काले धन पर लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि यह कोरी अफवाह साबित हुई, पर नोट असल में गायब क्यों हो रहे हैं? क्या 2000 की नोटबंदी हो गई है या होने वाली है? बहुत से लोग तो इस धारणा में हैं कि 500 और 1000 की तरह 2000 के नोट भी किसी एक शाम को अमान्य घोषित हो सकते हैं। लेकिन किसी भी फैसले पर आने से पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए। आरबीआई के आंकड़े देखें तो 2000 के नोटों की संख्या और वैल्यू में गिरावट दिखती है। 2019 में जहां 2000 के नोट की संख्या 32,910 थी, तो मार्च 2021 में ये घटकर 24,510 ही रह गई थी। वैल्यू के हिसाब से 6,58,199 करोड़ से घटकर 4,90,195 करोड़ रुपए के ही नोट सर्कुलेशन में रहे। कुल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 500 और 2000 के बैंक नोटों की हिस्सेदारी 31 मार्च 2021 तक प्रचलन में बैंक नोटों के कुल वैल्यू का 85.7% थी, जबकि 31 मार्च 2020 को ये 83.4% थी। मतलब साफ गिरावट। लोकसभा में सरकार ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार पिछले 2 वित्तीय वर्षों यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के दौरान आरबीआई को 2000 के नोटों की छपाई के लिए कोई नया निर्देश नहीं दिया गया था। ऐसा क्यों है? इसका एक जवाब तो यह है, शुरुआत में 2000 रुपए के नोट को इसलिए लाया गया था ताकि 500 और 1000 रुपए के नोट जो बैन किए गए थे उससे आम जनता को हो रही नकदी की दिक्कत से फौरी राहत दी जा सके। तो वो उद्देश्य तो पूरा हो गया। दूसरा, 2000 के नोटों के साथ दिक्कत भी कुछ कम नहीं थी। छुट्टा करवाने जाओ तो पसीने छूट जाते हैं। शुरुआत के कुछ महीने तो ठीक, लेकिन बाद में कुछ खरीदारी करने जाओ तो दुकानदार इस नोट को दूर से ही नमस्ते कर देते थे। 2000 के नोट की वजह से छोटे कारोबार में उधारी बढ़ने लगी थी। बाद में बैंक शाखाओं से नकदी में भुगतान में भी इनका इस्तेमाल कम होते होते खत्म ही हो गया था। दरअसल बैंकों में अनौपचारिक रूप से 2000 के नोट को सर्कुलेट ना करने के लिए बोला गया है, लेकिन सरकारी विभागों और अन्य ग्राहकों से 2000 रुपए के नोट तो जमा किए जा रहे थे। एसबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बैंक काउंटरों पर 2000 रुपए के नोटों का आना अब खत्म ही हो गया है। बैंक में नोट सर्कुलेशन में तो हैं, लेकिन बहुत से ग्राहक लेन देन के लिए 2000 के नोट भी अब नहीं ला रहे हैं। वहीं 500 के नोट अब लगभग उनकी जगह ले चुके हैं। बीते साल सांसद ए गणेश मूर्ति ने भी लोकसभा में 2000 के करेंसी नोटों की छपाई पर सरकार से सवाल पूछा था। इस पर तब वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने सदन को बताया था कि सरकार जनता की लेन देन की मांग को सुविधाजनक बनाने के लिए आरबीआई से परामर्श लेकर ही किसी नोट की छपाई का निर्णय करती है। साल 2019-20 और 2020-21 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। इस पर द प्रिंट की रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि बड़ी करेंसी के नोट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और जमाखोरी के लिए किया जाने लगा था। डीमोनेटाइजेशन के पीछे भी यह एक बड़ी वजह थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर 2000 के नोटों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में देखें तो देश में अलग अलग जगहों से अवैध तरीकों से बड़ी संख्या में 2000 रुपए के नोट भी पुलिस को बरामद हुए हैं। तो नोट की छपाई और सर्कुलेशन में कटौती का मतलब ये कतई नहीं है कि 2000 रुपए के नोट जो हैं वो अमान्य हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसका चलन जरूर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।